चंदू एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसका एक झोपड़ी और एक पुराना साइकिल था, पर बचपन से ही वो सोचता था कि बहुत पैसा कमाए। एक दिन वो रास्ते से चलते हुए जा रहा था। एक बड़ी सी गाड़ी आके उसके सामने रुकी। उस गाड़ी में से उसका बचपन का दोस्त बादशाह उतरा। क्यों चंदू, कैसा है? हाँ, ठीक ठाक ही हूँ। अरे इतना डल क्यों दिख रहा है? क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है आजकल? कोई नौकरी मिली? कहाँ यार, परसों पोस्टमैन की नौकरी के लिए परीक्षा लिखा, शायद वो मिल जाए। अच्छा सुन, मुझे जाना है, कोई जरूरत हो तो फोन करना, शर्माना मत। हाँ ठीक है। बादशाह अपने कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही चंदू ने सोचा, हाँ, तेरा बाप अमीर था, तू आराम से उसके पैसे तोड़ रहा है। मेरा बाप ने तो मुझे ये पुरानी सी साइकिल दी और बोला चला ले बेटा। मेरा बाप रे बाप। दूसरे दिन पोस्टमैन के एग्जाम के रिजल्ट्स निकले और चंदू को नौकरी मिल गया। मुझे नौकरी मिल गई, अरे वाह, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हर रोज अपने कंधे से एक थैला लटकाकर अपने साइकिल पे वो निकल पड़ता और लोगों के घर डिलीवरी देकर उनसे डिलीवरी चार्ज वसूल करता। सर पोस्ट। हाँ दे दो, पहले डिलीवरी चार्ज 50 रुपए दीजिए। हाँ, डिलीवरी चार्ज ये कब से लगने लगा? होम डिलीवरी चार्ज है सर। ये कोई नया चार्ज है क्या? पहले कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। सर 1 हफ्ते पहले से शुरू हुआ है। ओ, लो पकड़ो। उसने 50 रुपए दे दिए और कवर ले लिया। इस तरह हर एक को कुछ न कुछ उजुहात देकर वो पैसे ऐंठ लेता और कुछ ही दिनों में चंदू ने अपनी पुरानी साइकिल बाजू में रखी और अपनी नई गाड़ी पर ऑफिस निकल पड़ा। अपने ऑफिस में बैठकर वो लोगों को पेंशन बांट रहा था। नाम क्या है बताओ? मेरा नाम कावेरी है। ये लो तुम्हारा पेंशन, 1500 रुपए। बस 1500? 2000 आने चाहिए थे। हाँ, तुम्हारा पेंशन 2000 ही है, पर कटिंग वटिंग करने के बाद 1500 ही मिलेंगे। लो पकड़ो। इस तरह बूढ़े लोगों से, अनजान भोले लोगों से कोई ना कोई उजुआत देकर वो पैसे काट लिया करता था। एक दिन चंदू घर पे था। उसके दोस्त बादशाह ने उसे फोन किया। चंदू ने फोन लिफ्ट करके कहा, हाँ बादशाह भाई, क्या चल रहा है? मैं तो ठीक ठाक हूँ, तू कैसा है बता? अरे बादशाह भाई, सब मजे में। हाँ, मैं तो तेरी बातों से ही समझ गया। चक्कर क्या है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस इतना ही। अच्छा? हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना, शर्माना मत, ठीक है? चंदू की बातें सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गया। वो मनी मन सोच रहा था, अरे ये चक्कर क्या है, ये बिल्कुल बदल सा गया है। सोचते सोचते उसने फोन काट दी। फोन पर बात करने के बाद चंदू बाहर निकला और इस बार वो अपना कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर उसने कार रोकी और सारे मनी ऑर्डर कवर्स निकाले। जिन मनी ऑर्डरों में ज्यादा पैसे आते थे उनमें से 2-2 नोट वो निकाल लेता था और कुछ मनी ऑर्डर्स के तो वो पूरे पैसे ही जेब में डाल लेता। वो मनी ऑर्डर्स लेके गली गली घूम रहा था। एक आदमी सामने से आया। पोस्टमैन साहब, मेरे बेटे ने कहा था पैसा भेजेगा, मेरा कोई कवर आया क्या? नाम बताओ। रंगू नाम है मेरा। चंदू ने कवर्स में ढूंढा। हाँ आया है, ये लो पकड़ो। उसने लिफाफा बूढ़े के हाथ में दे दिया और निकल गया। फिर सामने से गोविंद आया। नमस्ते सर, मेरे बेटे ने कहा था मनी ऑर्डर भेजेगा, 1 हफ्ते पहले ही भेज दिया बोला था, अभी तक मिला नहीं। अच्छा, पता नहीं, मेरे तक तो पहुंचा नहीं, मिल जाएगा तो दे दूंगा। साहब जी एक बार देख के बताओ ना। अरे क्या बात कर रहा है तू क्या बोलना चाहता है? मैंने तेरे पैसे छिपा दिए और झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलूंगा? तो फिर सर क्यों खा रहा है? एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, मैं क्या अंधा हूँ क्या? अरे नहीं सर, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ ठीक है, आ जाएगा तो दे दूंगा, कहकर वो वहाँ से और आगे निकल गया। इस तरह से वो लोगों को डरा धमका कर ठग लिया करता था। कुछ महीने बीत गए। चंदू ने अपने झोपड़ी के जगह पर नया घर खड़ा कर लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। फिर सबके साथ घर में घुसने के लिए उसने नई घर की दरवाजा खोली। अंदर देखा तो वो दंग रह गया। अंदर 3 अनजान लोग खड़े थे। कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे आ गए? तो उन लोगों ने कहा, हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। सॉरी सर, आप ऐसा
इधर कैसे आना हुआ? तू तो एक पोस्टमैन है, इतनी बड़ी बंगला कैसे खड़ी कर ली? तेरे पास इस कमाई की हिसाब है? सर वो हिसाब तो सर चंदू कोई उत्तर नहीं दे पाया। एंटी करप्शन वालों ने उसकी घर सील करवा दी और उसे अरेस्ट भी करवा दिया। सर मेरे बारे में आपको बताया किसने? इतने में बादशाह वहां पहुंचा। किसने बताया क्या मतलब? बड़ा आदमी बनने के लिए तूने गरीबों का पेट पे लात मारा है। बड़प्पन पैसों में नहीं, कारों में नहीं, बंगलों में नहीं, दिल में होना चाहिए। तेरी लालच ने ही तुझे आज पकड़वा दिया। मैंने ही इनको कंप्लेंट दिया था। ये सुनकर चंदू स्तंभित हो गया। मैंने तुझे दोस्त समझा था और तूने मेरी ही पत्ता काट दी। दोस्त है इसलिए तू गलतियां कर रहा था तो मैं तुझे सुधारना चाहता हूँ। अगर तेरे अकल ठिकाने आ गए हो तो बेल मैं खुद ही दूंगा। चल चल। पुलिस उसे धक्का मारते हुए ले जा रही थी और चंदू लोगों से छुपने के लिए अपने हाथों से अपना मुंह छुपा के जा रहा था। आज हम देखेंगे कि एक आलसी पापा को बेटे ने कैसे सबक सिखाई। चंदन के रसगुल्ले पूरे शहर में बड़े मशहूर थे। वो बड़े बाजार में शाम को अपना ठेला लगाता था। 2 रसगुल्ले और देना भाई, मस्त हैं। हमें भी देना भैया, बहुत देर से खड़े हैं। हाँ हाँ दे रहे हैं, बवाल मत मचाओ, हम कोई खाली बैठे नहीं हैं। चंदन की बीवी दुकान के लिए सारे रसगुल्ले बनाती थी, पर वो बड़ा आलसी था। सुनो जी, रसगुल्ले बन गए हैं, आज दुकान लगाने जा रहे हो या नहीं? आए हाय, क्या मौसम है यार, बड़ा आलस आ रहा है। आज कौन जाएगा ठेला लगाने? हद हो गई, इस हफ्ते तो तुम एक ही दिन गए हो। आज पैसे नहीं मिले तो फिर कभी मुझसे पकवान मत मांगना, और ये सारा छेना भी वेस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं जाना है, आराम से सोने दो मुझे। अरे मम्मी, आप ये रोज रोज दलिया ही क्यों बनाते हो? मुझे नहीं खाना है ये। जाके अपने निठल्ले पापा से पूछ। पापा काम पे नहीं जा रहे हैं ना? मुझे एक आइडिया आया है, इधर आओ। अरे ओ राजू की अम्मा, जरा गर्म पानी तो ला देना। खुद ही ले लो, मैं तो सो रही हूँ। अच्छा चलो रहने दो, मैं बाद में पी लूंगा। अरे आज पोहा बना देना पुष्पा, खाने को बड़ा मन कर रहा है। इतना अच्छा मौसम है, कौन बनाएगा नाश्ता? रात का दलिया रखा है, जाके खा लो। पुष्पा, आई हेट दलिया रे। अरे राजू, जरा गोलू सेठ के दुकान से समोसे तो ले आ। अरे उठ ना। बड़ा आलस आ रहा है पापा, सोने दीजिए ना। हैं? अब तू भी मुझे जवाब देने लगा? इन दोनों को क्या हुआ है सुबह सुबह? ऐसा मैंने अब क्या कर दिया? ओ हो, अब समझा। ये दोनों मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनो राजू और पुष्पा, मुझसे भूल हो गई, इस बार मुझे माफ कर दो। आज से ना मैं रोज दुकान लगाऊंगा, सिर्फ संडे को छुट्टी करेंगे। राजू की अम्मा। हाँ हाँ राजू के पापा, क्यों नहीं। मैं भी खूब पढ़ाई करूंगा और आपके ठेले को एकदम बड़ा 5 स्टार बना दूंगा। तो राजू के सूझबूझ के कारण उसने अपने पापा का आलस छुड़ा दिया। उसके पापा अब मेहनत करने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा आलस बुरी बात है और इससे आगे चलकर हमारा ही नुकसान होता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।